चलो दोस्तों, तो सब कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज अपन नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। ठीक है। आई एन कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो अपन ने आंख के बारे में मतलब आई के बारे में सब कुछ पढ़ी से पढ़ी थी कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे उसको मतलब इमेज को दूर की और पास की इमेजेस को देखते हैं, वो सब चीजें अपन कैसे देखते हैं, वो सब चीजें अपन ने उसमें पढ़ी थी। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि जो अपन नॉर्मली अपना जो बॉडी कैसे काम करता है वो तो देख लिया। ठीक है। अब ऐसा मान लो कि और भी चीजें हैं, जैसे संसार में अपने वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको अपन किस किस तरीके से मतलब उनको अलग अलग तरीके की चीजें देखते हैं, वो किस तरीके से बनती है। ठीक है। कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बोल रखा था ना, वो सब चीजें आज इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है। तो प्रिज्म की अपन ने बेसिक चीजें अपन ने नॉर्मली पढ़ी थी। ठीक है। अब उसको अपन उस पर लाइट डालेंगे। लाइट डालने के बाद में जैसे एक व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, जैसे सनलाइट डाली, तो सनलाइट को वो प्रिज्म में अपने से पास करने के बाद में वो क्या ऐसी मतलब नई चीज बनाता है, या क्या उसके बाद में क्या होता है, ये सब चीजें अपन आप आज की क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अपन ने फ्रिज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। प्रिज्म इस टाइप से होता है, ये नॉर्मली ट्रायंगल होता है, पर इसमें भी क्या होता है कि ये इसी टाइप के बहुत सारे ट्रायंगल और लगे होते हैं। ठीक है। जैसे कि दो ट्रायंगल यहाँ लग गए, एक ट्रायंगल यहाँ लग जाएगा। ठीक है। ऐसा लग गए दो, इसके एक सामने लग गए। ठीक है। तीन हो गए, नीचे लग जाएगा। ठीक है। इस टाइप से ये पूरा अपना आप में ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया जैसे। ठीक है। और इस साइड से ऐसे हो गया। ठीक है। एक नीचे और प्रिज्म लग जाएगा। ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल लग जाएगा। ठीक है। ये ट्रायंगल होते हैं वो किसके होते हैं? ये ग्लास के बने होते हैं, जो एक इम्प्रिम्बल होता है, इसके अंदर से होता हुआ मतलब वो जो लाइट होती है वो इससे होती हुई पास होती है। ऐसा नहीं कि ब्लैक लगा दिया या एक साइड से पॉलिश की हुई वो चीज लगा दी, वो सब चीजें काम नहीं करेगी। ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले बेसिक जो इसका होता है, किस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है, वो सब चीजों को अपन इसमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, इसी ये प्रिज्म दे रखा है। ठीक है। इसमें मान के चलो कि दो सरफेस है, उनके बीच का दे रखा है। जैसे तो इसके अंदर जो भी है ना, ये ए सी और ए बी, तो ये है। जैसे ए सी ये होगी, ए सी ये वाला होगी, और ए बी ये वाला हो जाएगी। ठीक है। इस हिसाब से ये मान के चलो, ये ट्राइंगल है दोनों। ठीक है। इस हिसाब से है। तो इनके अंदर जो एंगल दे रखे हैं वो आप यहां देखो। ठीक है। जैसे इसके अंदर ये दे रखा है आम दे रखी है ये, तो ये दे रखा है पीई, यानी कि इंसिडेंट रे। ठीक है। पीई। ठीक है। तो इंसिडेंट रे होगी ये। ठीक है। उसके बाद दे रखा है ई एफ, इंसिडेंट रे यानी कि अपन जो इसको प्रिज्म को लाइट दे रहे हैं। ठीक है। और ई एफ यानी रिफ्रैक्टेड रे। ई एफ रिफ्रैक्टेड यानी कि एक प्रिज्म से अंदर जो होती हुई लाइट निकल रही है, अंदर किस किस तरीके से गुजर रही है उससे होती हुई। ठीक है। वो देखा है, रिफ्रैक्टिव लाइट देख रही है। उसके बाद दे रखा है एफ एस, यानी कि इमरजेंट लाइट। ये वाला दे रखा है एफ एस, इमरजेंट यानी उससे होने के बाद में, उससे गो थ्रू होने के बाद में जो निकल रही है वो दे रही है। फिर दे रखा है इसमें एंगल। ठीक है। तो एंगल ए दे रखा है, ये होता है प्रिज्म एंगल। ठीक है। क्या होता है ये? प्रिज्म एंगल। ठीक है। यह दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। फिर दे रखा है एंगल आई। ठीक है। अब आई कौन कौन सा होता है? आई होता है कि जब ये अपन लाइट दे रहे हैं और देने के बाद जो प्रिज्म के अंदर से जो गुजरेगी, वहां से होती हुई निकलेगी, वो लाइट होती है। उसको दे रखा है, उसको दे रखा है आर। और उससे पहले जो एंगल बना रही है इसके सरफेस के साथ में, उसको दे रखा है आई। ठीक है। इंसिडेंट लाइट। ठीक है। और ये पी जो इंसिडेंट रेज होती है, जो बना रही है उसके साथ में, उसको। फिर आता है अंदर रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्रैक्टेड रेज होती है वो सरफेस के साथ में जो बना रही है, उसको एंगल आर बोलते हैं। ठीक है। फिर होता है एंगल ई। ठीक है। अब एंगल ई का क्या मतलब हो गया? एंगल ई का मतलब हो गया कि
रिफ्रैक्शन होने के बाद के अंदर जो लाइट है वो बाहर निकल रही है, वो सरफेस के साथ में क्या एंगल बना रही है। ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल मान के चलो आप, वो अलग है। इसके बारे में अपन अलग से इस चीज के अंदर पढ़ेंगे। जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग कलर शो कर रहा है, तो ये इसी एंगल की वजह से हो रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर ये एंगल अलग अलग बनाते हैं। ये सारे एंगल लगभग ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, पर ये जो एंगल होता है वो हर कलर के लिए अलग अलग होता है। फिर आता है एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो कितना डेविएशन हो रहा है ये भी चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू कलर। ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग ये भी अलग, हर अलग अलग कलर के अंदर ये भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में अपन एक बार जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो देखते हैं। You have learned how the light get refracted through a rectangular glass slab. ठीक है, four parallel refract refracting surface edge in a glass slab. The emergent ray is parallel to the incident ray. ठीक है, parallel to the incident ray. अब इसका मतलब यहां से देखो, ये दे रखा है इंसिडेंट रे होती है, उसके पैरेलल की बात होगी। ठीक है, सारी की सारी पैरेलल होती है, इंसिडेंट तो पैरेलल है। however it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. ठीक है, it has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. ठीक है, inclined each other होते हैं। ठीक है, the angle between its two lateral faces is called the angle of prism. ठीक है, ये angle of prism होता है, देखो जैसे ये वाला। ठीक है, angle of prism होता है, angle of prism। let us now do an activity। ठीक है, ये एक्टिविटी करना है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप आराम से कर लेना नॉर्मली, आप एक बार के लिए पढ़ लेना, कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप वो प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, अब इस सब चीजों के बारे के अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। हेयर पी इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, इन सब चीजों का आप मैंने बता दिया, आपको डिटेल से बता दिया सब चीजें। पी इज रिफ्रैक्टेड रे होती है। एफ एस होती है जो इमरजेंट होती है। ठीक है, इमरजेंट रेज होती है। ठीक है, यू मे नोट दैट ए रे ऑफ लाइट इज इंटरिंग फ्रॉम द एयर। ठीक है, अब एयर से होती हुई जो ग्लास के अंदर इंटर कर रही, ठीक है, वो होती है फर्स्ट सरफेस ए बी से होता है निकल, मतलब अंदर इंटर कर रही है। ठीक है, द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंट। अब क्या करता है, जो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या है, वो बेंड करती है, जैसे अंदर लाइट घुसी है, जैसे ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे यहां से लाइट गिरी, ये नॉर्मल इसमें, उसके बाद में ये एक एंगल बना ले, उसके बाद में वापस एंगल बना ले। ठीक है, ये दो मूवमेंट होते हैं इसके। ठीक है, एक तो प्रिज्म के अंदर इंटर लेते समय और एक एग्जिट लेते समय। ठीक है, दो इसके अंदर अलग अलग एंगल होता है। ठीक है, the light rays reflected bend toward the normal at the second surface AC. The light ray has entered from glass to air, hence it has bent away from normal. ठीक है, compared to the angle of incident and the angle of refraction at each refract refracting surface of the prism. अब ये बोलना चाहता है कि जो जो प्रिज्म होता है उसके साथ में जो सेकेंड वाली सरफेस होती है वहां से एक और एंगल बना रहा है, इसके जो अपन आपको डिटेल से चीजें वैसे बता रखा है, कोई विवाद नहीं है। ठीक है, ठीक है, in this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब ये ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है ये बोल रहा है, जैसे ये नॉर्मल जैसे बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, उस ग्लास के अंदर। ठीक है, और ये जो बेंड हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है ये चीज बताना चाहता है। ठीक है, angle to the direction of incident rays, this angle is called the angle of deviation। ठीक है, angle of deviation कहलाता है, ये बता दिया। in this case इसको बोलते हैं angle of D is the angle of deviation। mark the angle of deviation in the above activity। दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं।
अब बात रखिए डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ये चीज अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब व्हाइट लाइट होती है, इसको ये नॉर्मल बता दिया कि जो ये जो प्रिज्म होता है वो कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब जैसे मान के चलो इस पे व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट डालने पर ये क्या करता है, इसमें कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जैसे इस पे अपन ने व्हाइट लाइट डाली, अब ये क्या करेगा कि जैसे अंदर गया, अब होता क्या है कि जो इनकी जो वो एंगल होता है, यहाँ पे जो एग्जिट सरफेस होती है वहां पे अलग अलग लाइट का अलग अलग एंगल बना लेती है, ठीक है। अलग अलग लाइट का क्या बना लेती है, एंगल, अलग अलग एंगल बना लेती है। उसकी वजह से इनका ऐसे मान के चलो ये कलरफुल लाइट बना देती है यहाँ पे जाकर, इसकी वजह से जैसे ये अलग कलर बना दिया, ये अलग कलर बना दिया, ये अलग बना दिया, ये अलग बना दिया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कलर बना दिए, ठीक है। और इनकी वजह से सारे कलर अलग अलग हो गए, यहां से व्हाइट लाइट थी, उसके बाद में सारी सारी लाइट है वो अलग अलग कलर के अंदर हो गई। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये लाइट जो बाहर निकल रही, जो एग्जिट हो रही है, वो कलरफुल लाइट निकलेगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब कलरफुल किस फॉर्म में होती है, ये होती है वी ग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। अब इनके बारे में अपन सारा का सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सारा का सारा जो भी है डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे नीचे होता है वो होता है वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। ये जो आर होता है वो सबसे ऊपर होता है, यानी कि ऐसे मान के चलो यहां से जो एंगल बन रहा है वो सबसे कम एंगल किसका होता है, आर का होता है। उसके बाद में ओ, वाई, जी, बी, ओ, आई, वी, इसके इस ऑर्डर के अंदर ये होता है, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि जो एंगल यहां से बना रहा है, ये ऐसा यहाँ वाला एंगल बना रहा है यहाँ से, तो सबसे कम हो गया ये वी का हो गया। और जब यहां से एंगल देखेंगे तो सबसे कम हो गया इसका, यहां से ये परपेंडिकुलर से होता हुआ यहां से देखा तब किसका हो गया, आर का, रेड का, ठीक है। तो रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वो सबसे वोलेट वोलेट होता है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। इस ऑर्डर को आप ध्यान रखना। You must have seen and appreciate the spectacular color in a rainbow, ठीक है। ये रेनबो कैसे वर्क करता है इसको आप यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे मान के चलो। How could the white light of the sun give us various color of rainbow? Before we take up this question, we we shall first we shall first go back to the refraction of light through a prism, the inclined inclined refracting surface of a glass prism should exciting phenomena, ठीक है। ये सब चीजें आप जो प्रिज्म दे रखा है वो प्रिज्म जो वर्क कर रहा है उसी के बेस पे ये व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर हो रहा है, ये चीजें आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं। अब देखो जो प्रिज्म काम कर रहा है इसका बारे में बता रहा है। प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ द कलर, ठीक है। अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से बैंड करता है, अलग अलग एंगल से करता है, ठीक है। नोट द कलर्स दे अपीयर इन द टू एंड ऑफ द कलर बैंड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टू एंड होता है, जैसे स्टार्ट का एंड होता है वो रेड होता है और नीचे का होता है वो वॉयलेट होता है, ये बोल रखा है। व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर दैट सीन द स्क्रीन, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या है वो दे रखा है, वेरियस कलर्स का जो सीक्वेंस है वो नीचे नीचे होता है, वो होता है वॉयलेट होता है, ठीक है। फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, ठीक है। फिर आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है रेड, ठीक है। रेड सबसे ऊपर आता है, ए शोन इन द फिगर, एक्रोनिम्स होता है वो विग्योर के नाम से हेल्प से अपन याद रख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ द कलर रखते हैं। फिर बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे अपन, ठीक है। स्पेक्ट्रम, यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली, ठीक है। ये बोल रहा है
कि माइट नॉट बी एबल टू सी, ये बोलता है कि अगर प्रिज्म से अपन लाइट को अपन मतलब उससे पास नहीं करते हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो कलर है अपन देखने में कैपेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। yet something makes each color distinct from the other, the splitting of light into its component colors is called a dispersion, ठीक है। अलग अलग कलर में जो मतलब ये लाइट बन रही है अलग अलग कलर की, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। You have seen that white light is dispersed into the seven color component by the prism. Why do we get these color different color of light bend through different angle with respect to the incident red as they pass through a prism? The red light bend the least. ये देखो आप ध्यान रखने चीज है कि जो रेड लाइट होता है वो सबसे छोटा जो बैंड मतलब बनाता है, ठीक है। वाइल द वोयलेट मोस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है रेड लाइट होती है ना, वो सबसे कम डिस्पर्ड होती है, यहाँ से एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल देखना स्टार्ट करो यहाँ तक का, तो सबसे कम किसका हो गया, रेड का, ठीक है। उसके बाद में इनका इस ऑर्डर से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, वोयलेट का हो गया। Thus the rays of each color emerge along different path and thus they become distinct. It is the band of the distinct color that we see in the spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम अलग अलग कलर देख रहे, अब इसी की तरह वो देखो जो न्यूटन था, उसने क्या हुआ कि उसने सबसे पहले ये रेनबो देखा था, ठीक है। तो उसने फिर आइडिया लगाया कि ये रेनबो बन कैसे रहा है, क्या बन रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। वहां क्या कौन सा प्रिज्म आ गया, और ये बनता कब है, फर्स्ट रेनी डेज में बनता है, जब रेन बरसात आती है उसके बाद में, जब इवनिंग टाइम के अंदर यह रेनबो बनता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, इसका रीजन ये होता है कि जो वहां पे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है जो एयर के अंदर मूव कर रही है, उनकी वजह से ये बनता है, वो एक प्रिज्म का काम करती है, ठीक है। उस प्रिज्म की वजह से ये जो स्काई के अंदर रेनबो बनता है, ठीक है। अब कैसे बन रहा है इस चीज का भी अपन इसमें थोड़ा सा डिटेल से जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। Newton was the first to use the glass prism to obtain the spectrum of light. He tried to split the color of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he एक चीज आप यार याद रखना, इसके अंदर एक छोटी सी चीज ये दे रखी, ये अपन थोड़ा सा याद है। अब क्या हुआ कि इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि जैसे यहां से व्हाइट लाइट पास की, ठीक है, एक प्रिज्म से होता हुआ, जैसे प्रिज्म की उसने डायवर्स कर दिया, ठीक, जो अपन कलर दे। अब क्या हुआ कि उससे उल्टा दूसरा प्रिज्म हो गया, सेम कॉपी प्रिज्म। उसके बाद जैसे प्रिज्म निकला वहां से निकलती हुई लाइट वापस अब व्हाइट हो जाती, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्ड लाइट है जो भी, उसको वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में ये न्यूटन ने ये किया था, ठीक है। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more color. He then replaced a second identical prism in a individual position with respect to the first prism he is shown in the figure के अंदर रखा है. This allow all the colors of spectrum to pass through the second prism. ठीक है। अब जैसे फर्स्ट प्रिज्म से निकलती है उसको सेकंड प्रिज्म पास किया, ही फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। दस दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर, ठीक है। इससे उसने सोचा कि जो सनलाइट होती है वो सेवन कलर की बनी होती है। अब जैसे इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, उसी की तरह अपन ऐसे नॉर्मल प्रिज्म ले लो, ठीक है, और कोई ऐसा सोर्स ले लो जिससे अलग अलग सेवन टाइप कलर की लाइट मिल रही है, ठीक है अपना। अब सेवन लाइट की कलर इस पे डालेंगे तो उससे व्हाइट लाइट बन जाएगी, इसलिए इसने बोला कि जो सनलाइट होती है वो सेवन कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। आगे देखो, एनी लाइट दैट गिवन ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट ऑफ ऑफ्टन रिफ्रैक्टेड टू एज व्हाइट लाइट, ठीक है।
A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after the rain shower. ठीक है, रेन होने के बाद के अंदर होता है. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite of the sun. ठीक है, opposite sun के opposite direction पर बनता है. The water droplet act like the small prism. ठीक है, then refract the disperse of the incident sunlight, then refract internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. ठीक है, अब ये क्या बोलना चाहता है कि जब ये कोई रिफ्रैक्ट हो रही है एंड डिस्पर्स हो रही है, लाइट हो रही है, वो जैसे इंसिडेंट हो रही है कि सनलाइट से इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद में जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद में, जैसे ड्रॉपलेट है, सनलाइट आई उससे, जैसे सीधा बता दो, इससे सनलाइट आई, सनलाइट आई जो जो ये ड्रॉपलेट होती है इसके अंदर करेगी, उसके बाद में ये इधर उधर टकराएगी. ठीक है, अब टकराने के बाद में क्या होता है, इसकी जो ऐसे मान लो स्पीड है ना, अलग अलग डिफरेंट कलर की, अलग अलग स्पीड से होता है वो, ये वापस निकलेगा, इसकी वजह से ये डिफरेंट कलर शो कर देता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन के अपोजिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि सनलाइट यहाँ से आएगी. ठीक है, अब यहाँ से इधर साइड में ड्रॉपलेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ड्रॉपलेट रहेगा, इधर सनलाइट आ जाएगी, यहाँ से टकराएगी और ये शो करेगी. ठीक है, जैसे अपन यहाँ से देख रहे हैं खड़े खड़े, तो अपने को यहाँ से यह रेनबो शो करेगा. ठीक है, द रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. इंटरनली वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी एंड फाइनली रिफ्रैक्ट करेगी. ठीक है, अंदर करेगी रिफ्लेक्ट, REF, रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे करेगी रिफ्रैक्ट, या बोलते हैं इसको रिफ्रैक्ट, या रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, एक्स तक सेम है, REF सेम है, इसमें REF सेम है, CT सेम है, LET बोल रहा है, RAT बोल रहा है, इसका डिफरेंट है. ठीक है, जैसे RA है यहाँ पे LER है, बस ये डिफरेंट है. ठीक है, it again when it come out of the raindrop due to the dispersion of light and internal reflection. ठीक है, अब बाहर तो हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफरेंट कलर ईच रीच द ऑब्जर्वर्स आई. ठीक है, ऑब्जर्वर आईज होती है, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर्स आते हैं, इसलिए ये रेनबो बनता है. यू ऑल्सो कैन से रेनबो सन्नी डेज. ठीक है, ये रेनी डेज होना चाहिए, सन्नी डेज हो गया, ये बात है. You look at the sky through waterfall or through water fountain with the sun behind you. ठीक है, अब इसके अंदर जैसे इधर साइड में आप देख रहे हो, तो इधर सन होना जरूरी है, तभी यहाँ पे ये शो करेगा. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ रहे हैं. अब क्या होता है कि जब एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, RA रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, RA. ठीक है, अब ये कैसे करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे स्काई के अंदर आप तारों को देख रहे हैं, वो टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि लाइट ऐसे हो रहा है, जैसे वो लाइट ऑन ऑफ हो रही है, वैसे दिख रहा है. ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, किस टाइप से ये चीजें हो रही है, देखो कलरफुल वर्ल्ड है ना, इसलिए इसे कलरफुल वर्ल्ड के नाम दे रखा है. ठीक है, ये समझना सारा अपना आंख का काम है. ठीक है, आंख अलग अलग तरीके से देख रही चीज, अगर आंख ना हो तो ये ऐसी चीजें नहीं देखने को नहीं मिलती. ठीक है, बाकी इस चीज को अपन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है.